की चंद शिकों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जिसकी समाअत एक 5 रुकनी बेंच अगले हफ्ते से बाकायदा कर रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के और साबिक सदर भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। जबकि लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हामिद खान साहब, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और साबिक सदर भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो आइनी दरख्वास्त दाखिल की गई है 18वीं आइनी तरमीम की चंद शिकों के हवाले से, वो इस आइनी दरख्वास्त की पैरवी भी कर रहे हैं। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। आप दोनों के सामने जो सवाल मैं पहला रखना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी आइनी तरमीम को कलअदम करार दे सके? हामिद खान साहब, आपसे सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। आपकी इस सिलसिले में क्या राय है कि क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई में किसी आइनी तरमीम को कलअदम करार दे सकती है? जी, मेरी तो राय ये है कि कलअदम करार दे सकती है अगर तरमीम इस नौइयत की हो जिससे कि आइन की बुनियादी ढांचा या बुनियादी फीचर्स जो हैं वो अफेक्ट होते हों। क्योंकि जब आइन बनाया जाता है उसमें चंद एक चीज़ें बुनियादी होती हैं, बुनियादी अहमियत की होती हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का आइन है, उसमें जो पार्लिमानी निज़ाम है इसके बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। उसमें तीनों जो ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हैं उनका अलहदगी और उनकी इंडिपेंडेंस वो अपनी जगह एक बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। फंडामेंटल राइट्स इसमें बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। इसी तरह से इसमें फेडरलिज्म जो है यानी फेडरेशन जो है और फेडरल पार्लिमानी निज़ाम जो है ये भी उसका बुनियादी हिस्सा है। इस्लामी प्रोविजंस भी उसका हिस्सा हैं। तो ये 5-6 कुछ इस किस्म की हैं, क्योंकि आप एग्जॉस्टिव लिस्ट तो नहीं दे सकते कि कौन सी चीज़ें बुनियादी ढांचे का हिस्सा। लेकिन ये जो अभी तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स में इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, उसमें यही चीज़ें उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं जो कि बुनियादी फीचर्स हैं। और हामिद खान साहब, मैं आपकी मजीद भी राय जानना चाहूँगा कि आपने किस बुनियाद पर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी चंद शिकों को चैलेंज किया है 18वीं आइनी तरमीम के, कि वो किस तरह बेसिक स्ट्रक्चर को मुतासर करती हैं। लेकिन जस्टिस तारिक महमूद साहब से पूछना चाहूँगा, आपकी राय मेरे ख्याल में कदरे मुख्तलिफ है। जो एतजाज़ एहसन साहब भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कतई तौर पर भी किसी आइनी तरमीम को कलअदम करार नहीं दे सकती, और यही पाकिस्तान की जो अदलिया की तारीख रही है वो उससे भी साबित होता है। आप क्या कहते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो बात अभी कही गई है, तो एक बात तो तय हो गई कि शायद ये सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ जजमेंट्स की बुनियाद पर कहा जा रहा है कि ये आइन का एक बुनियादी ढांचा है। लेकिन अगर उसी सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए जिन्होंने इस चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है, तो मेरा ख्याल है उस सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी कह दी है कि जनाब बात ये है कि अगर सवाल ये आएगा कि ये जो है आइनी ढांचा जो है ये तब्दील हुआ है, तो फिर बात ये आ जाएगी कि ये वो इशू है या वो ये मसला है जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। इसके लिए जो है ना शायद पब्लिक के पास जाना ज़रूरी होगा, या शायद जो पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उसके ज़रिए इसको चेंज करना पड़ेगा अगर कोई इस किस्म का है। लेकिन इसमें एक बात मैं ऐड कर दूं कि चूंकि अब बहुत बहस के बाद जो है ना वो एक बात तय हो गई है कि शायद बुनियादी ढांचे की जो है ना इस तरह की ऐसा सच बात नहीं हो रही। सिर्फ फ़र्क ये पड़ गया है कि ये जजों की अपॉइंटमेंट का जो वर्किंग जो तरीक़ेकार जो है उसको जो है क्या नाम है उस पर एतराज़ हो रहा है। मैं छोटी सी बात करूं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ना वो तो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात ख़त्म हो गए हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट को अपनी जजमेंट एक्सिक्यूट करने का इख्तियार नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट का इख्तियार ख़त्म कर दिया है? क्या सुप्रीम कोर्ट रोज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और इवन जो है सोमोटो के एक्शन नहीं ले रहे? तो सुप्रीम कोर्ट के एज सच इख्तियारात पर तो आप कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन के जरिए जो जजों की तकर्री की जाएगी वो किसी भी तरह से अदलिया की आज़ादी पर कदगन नहीं लगाती। हामिद खान साहब, आपकी जो पिटीशन है ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन है, उसकी बेसिक कंटेंशन ही शायद यही है कि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए जजों की तकर्री है ये आइन के जो बुनियादी ढांचा है उससे मुतसादिम है। लेकिन जस्टिस तारिक साहब कह रहे हैं कि वो किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पे तो कोई कदगन नहीं लगाती। देखिए, ये बात बहरहाल उनकी अपनी राय है, लेकिन एक मैं जो 2-3 नकात में आपके सामने अर्ज करूँ जो कि इंडिपेंडेंस जुडिशरी के बारे में बुनियादी नकात सारी दुनिया में माने गए हैं कि क्या टेस्ट होते हैं किसी जुडिशरी के इंडिपेंडेंट होने के। पहला ये होता है कि वहाँ तरीक़ाकार क्या है उनकी तकर्री का। दूसरा होता है क्या टेन्योर जब तक वो रिटायर होते हैं तब तक क्या उनका टेन्योर सिक्योर है कि नहीं।
और तीसरा ये होता है कि अगर उनको हटाया जाए रिटायरमेंट से पहले तो फिर किस तरीक़ाकार से जो कि ट्रांसपेरेंट और वाज़ेह हो। तो उसमें से पहला नुक्ता ये है कि तरीक़ाकार अपॉइंटमेंट्स का क्या है, क्योंकि ये दुनिया भर में माना गया सबसे अहम जो चीज़ है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, वो तरीक़ाकार इख्तियारात का है। जहाँ तक जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन है, वो तो जज जब बैठते हैं तो वो अपनी जुरिस्डिक्शन को खुद डिटरमिन कर लेते हैं। ये कहना है कि जुरिस्डिक्शन बढ़ेगी घटेगी उससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में फ़र्क पड़ेगा, ये बात बुनियादी तौर पर दुरुस्त नहीं है। अब बात आपने पूछा है कि कौन कौन से और नकात हैं। एक तो यही नुक्ता मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दिया कि जो तकर्री का तरीक़ाकार है ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का एक बुनियादी नुक्ता है। दूसरी बात यह है कि आइन ये भी कहता है कि पावर्स की सेपरेशन होगी, मसलन जुडिशरी अलग होगी और अदलिया जो है अपने मुकन्ना और इंतज़ामिया से अलग होगी। और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने बड़ी वाज़ेह तौर पर 175 में कहा हुआ है, आर्टिकल 68 में कहा हुआ है, और इनको एक दूसरे के मामला में स्वाय इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अदलिया का काम होता है, मदाखलत नहीं करेंगे। अब यहाँ पर तो वाज़ेह तौर पर अपॉइंटमेंट में दोनों की इंटरफेरेंस आ गई बहुत बड़ी। एक तो ये आ गई कि इंतज़ामिया के नुमाइंदगान जो हैं वो जुडिशल कमीशन में बैठेंगे और वो उनके इसमें मामले में मदाखलत होगी, और फिर उसके बाद जो कुछ भी जुडिशल कमीशन करेगा वो वीटो कर सकती है एक पार्लियामेंट्री कमेटी बैठकर 8 अफराद की कमेटी जो है वो किसी भी रिकमेंडेशन को ख़त्म कर सकती है। इसका मतलब है कि अपॉइंटमेंट के इख्तियारात तो आखिरी जो हैं वो पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दिए। इसका मतलब पार्लियामेंट कमेटी जो है ये अदलिया के ऊपर एक मुसल्लत कर दी गई है। चाह रहे हैं कि ये जो इकदाम पार्लियामेंट ने किया है कि आईनी तरमीम के जरिए जुडिशल कमीशन बनाया है, ये आपके ख्याल में गैर आईनी है? इस किस्म की जो अमेंडमेंट्स हैं वो पार्लियामेंट नहीं कर सकती? जी, मैं ये समझता हूँ कि ये बुनियादी नौइयत की अमेंडमेंट्स हैं जो नहीं कर सकती। और तीसरी बात भी मैं कर दूँ वाज़े, क्योंकि ये बात भी जो है ये बात मानी गई है दुनिया भर में कि बुनियादी हकूक़ जो होते हैं ये आइन के बुनियादी ढांचे का या बुनियादी फ़ीचर्स का हिस्सा होते हैं, और अगर उनके बुनियादी हकूक़ ले लिए जाएं तो वो आइन जो है वो जमहूरी आइन नहीं रह जाता, और लोगों के दरमियान जो एक और स्टेट के दरमियान जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाता। अब बुनियादी हकूक़ क्या होते हैं? सिर्फ लिख देने से तो बुनियादी हकूक़ नहीं मिल जाती, ये तो रिकग्निशन है, लेकिन उनको ऑपरेटिव करने का तरीका सिर्फ आज़ाद अदलिया है। अगर अदलिया आज़ाद नहीं तो बुनियादी हकूक़ किसी किस्म किसी काम के नहीं हैं। लोग अपने बुनियादी हकूक़ को कहाँ जाकर उन पर फैसला ले सकते हैं। आपसे बात हम कंटिन्यू रखेंगे। आपने बात सुनी इस वक्त हामिद खान साहब की भी और जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब की भी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी आईनी तरमीम को कलअदम करार दे सके। हाल ही में एक नेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया इस्लामाबाद में, और इसके इनॉग्रल सेशन से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने क्या कहा, आइए पहले वो सुन लेते हैं। आर्टिकल 2A of the Constitution of Pakistan envisages that the independence of the judiciary shall be fully secured. It also speaks of a democratic form of the government guaranteed all the freedoms, equality, tolerance, and social justice in lines with the Islamic tenets. The superior courts, under the constitutional powers, may strike down any law inconsistent with the injunction of Islam as laid down in the Holy Quran and the Sunnah, and the fundamental rights as enshrined in the Constitution. The Constitution invests the superior courts with the power of judicial review and inherent powers that may be exercised to smooth away the inter-constitutional governmental irritants. जी, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी अपनी राय दे रहे थे और उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट या आला अदलिया के पास यकीनन ये इख्तियार मौजूद है कि अगर कोई ऐसी कानून जो कि इस्लाम और कुरान और सुन्ना के ख़िलाफ़ हो या फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ हो, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो ऐसे कवानीन को या ऐसी आइनी तरमीम को कलअदम करार दे सके। इस पर राय लेंगे हम अपने दोनों मेहमानों से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।